इस स्कूल से लिफ्ट ले लो। पता है, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हूँ और कभी भी हम दोनों का बचपन इन गलियों में खेल के गुजरा है। या अल्लाह, इतनी बड़ी नाइंसाफी। हमारे खानदान का खून पीर बख्श सुभान की बेटी इन गलियों में खेल के इस स्कूल में पढ़ के बड़ी हुई है। वो है मेरा घर। शुक्र, वो है मेरा घर। मुझे तो लगता था शायद सारी जिंदगी में अपना घर नहीं देख पाऊंगी। अंदर चले? नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम अंदर मत आना। वो कबीर है ना, वो बहुत लड़ाका है। खामा का तुमसे लड़ पड़ेगा। तुम्हें तकलीफ होगी अगर वो लड़ेगा? हाँ, तो मुझे यहाँ लेके आए, यही बहुत है। अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारे ताया सरकार परेशान होंगे तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें इधर इन लोगों से मिलवाने लाया हूँ और वापस भी मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। और अगर तुम राजी हो गए तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं जा रही हूँ। तुम चाहो तो अकेले इस गाड़ी में बैठ के मजाक करते रहो। और सुनो, अंदर आने की कोशिश मत करना। अंदर कबीर नाम का जिन रहता है। वो तुम्हारे सर से ना ये इश्क नाम का भूत एक झटके में उतार देगा। लड़की, तुम्हें इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं उससे बड़ा जिन हूँ। अब बस करो और अपने घर जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा, थोड़ी देर अंदर तो जाने दो, मामू के साथ चाय शाय पीने दो, उसके बाद वापस जाने का सोचेंगे। मेरा काम था तुम्हें समझाना। अब अगर तुम्हें खुद ही मरने का शौक है तो मैं क्या करूं? तमाशा बनेगा फिर पहले की तरह मेरा। ओ मेरी दी आई, मेरी शराबी। मेरी जान। ओ मैं तो रात से ही तेरा इंतजार कर रहा था। इतनी देर क्यों कर दी? वो ना छोटे से क्या खाना खाने। तुझे कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? हाँ, मुझे। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। छोटे सरकार, आए 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 आए। आप यकीनन छोटे सरकार हैं ना? हाँ, तशरीफ लाए अंदर है। ओए 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 राशिद, ओए आज चाय पानी का बंदोबस्त कर, छोटे सरकार आए। आए आए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आए जी, तशरीफ रखें ना। कितने बुरे लोग हैं हम। ये बेचारे हमें आंखों में बिठा रहे हैं और हमने इनकी बेटी को मार के अपने घर से निकाला। असूलन तो सॉरी कहना बनता है मेरा। और मेरी जान, मेरी लाडो सोना, अपने मामू को मिलने आई हो? मिलने नहीं मामू, मैं अपने घर वापस आई हूँ। अम्मा तो वहीं रहना चाहती थी मगर मैं जिद करके वापस आ गई। और अब मैं वहाँ जाने वाली नहीं। वो जगह अम्मा को ही मुबारक हो। जी, वो कबीर कहाँ है? जी वो तो कल लाहौर चला गया था जी। ओह, सच्ची मामू, बहुत बहुत मुबारक हो कबीर के पास होने की। मैं तो जैसे खुशी से पागल ही हो गई थी। मैंने इतना शोर डाला कि सब जमा हो गए। अब मजा आएगा मामू, हम दोनों ऐश करेंगे।
कभी बड़ा अफसर बनेगा और हम उसके सरकारी घर में रहेंगे। हाँ पगली, और तेरा अपना घर उसके सरकारी घर से बहुत बड़ा होगा लाडो। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अब साथ थोड़ी रह सकते हैं। वो क्यों मामू? वो इसलिए कि हम तेरे शायान शान नहीं है ना। वो कैसे? वो ऐसे कि अब तू अपने बाप के घर रहेगी। उसके बड़े से आलीशान घर में। मेरा बाप मिल गया है मामू। हाँ। कहाँ है वो? लक्की महल में। लक्की महल? कौन था लक्की महल में? मैंने तो नहीं देखा उसे। इसीलिए तो कहता हूं वहीं चली जाना, उसी के पास रहना। मामू मुझे बताओ, कौन था लकी महल में मेरा बाप और कब आया वो? मैंने तो नहीं देखा उसे और अम्मा ने भी नहीं मुझे बताया। क्या वो वहां पे मुलाजिम है या वहां पे कैद है? मुझे उसका नाम बता मुझे, कौन है वो? कौन? वो वहां का बादशाह है, पीर बख्त सुभान। किसका नाम लिया आपने? पीर बख्त सुभान, बख्ता वाले गांव का मालिक और पीरो मुर्शिद। पीर बख्त सुभान, यानी के बड़े सरकार की बेटी हूँ मैं। हाँ, तू उसकी बेटी है, तू पीरजादी है बेटा। हम तो बस तेरे वो गरीब रिश्तेदार हैं जिनके पास तुझे मजबूरी में पलना पड़ा। बेटा वो पुराने जमाने में बादशाहों के बच्चे कभी कभी खो जाया करते थे ना, तो वो गरीब लकड़हारों चरवाहों के पास जाकर पला करते थे। बस उसी तरह तू भी अपने गरीब मामू के पास पलती ही रही है बस। वरना तू तो लकी महल वालों की बेटी है, उनका खून है। तुम मेरी मुरीद नहीं, मेरी बेटी बन जाओ। क्या एक बार मैं आपको भजी कह लूं? अब्बा जी। आज से नूर अफरोज मेरी बेटी की तरह लक्की महल में रहेगी, और अगर उसे ये मकाम देने में कोई तकलीफ हो रही हो तो उसे मेरी
लेना। कौन जाएगा? जाएगा कौन मामू? मुझे शर्म आती है पीर पग सुभान के सामने जाते हुए। मैं छोटे खानदान से पैदा होने वाली औलाद हूं ना, मैं छोटे खानदान में ही ठीक लगती हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम उनका खून हो, आला नस्ल का खून। जिस आला नस्ल की खून की पहचान ही नहीं मिल सकती, मैं क्यों उसकी लाज रखती फिरूं? मामू, मामू कबीर को बोला, मुझे से शादी करनी है अभी। मुझे नहीं जाना अपने बाप के घर मुलाजमा बनने। मुझे तेरी बेटी बनना है, जिसको मुझसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, जिनके लिए मेरी माँ कलंक नहीं। मुझे इस खानदान का हिस्सा बनना है। दे, मुझे फोन दे, मैं बुलाती हूँ कबीर को। ये मेरे बंधे हुए हाथ देख ले बेटा। अगर तुझे अपने मामू की मोहब्बत और रिश्ते का पास है ना, तो आइंदा ये बात अपनी जबान पे मत लाना। और खा कसम मेरी कि कभी तू कबीर से ये बात करेगी भी नहीं। खा ना कसम बेटा। क्या हो गया है मामू तुझे? मैं नूर अफरोज, तेरी नूर अफरोज हूँ। तूने तो खुद कई बार अम्मा से मांगा है मुझे। तब बात और थी ना, तेरे वारिस को तेरा पता नहीं था, अब उसे तेरा पता चल गया है। छुपी हुई सही, लेकिन तू है तो पीरजादी ही ना। तेरी शादी मुझ गरीब गुलामों के कमनस्ल बेटे के साथ नहीं हो सकती। मेरा एक ही बेटा है जो लखी महल से लहू लुहान होकर आया है। उसे जीने दे बेटा, जीने दे। तेरे बाप के साथ हम गरीब लोग तब रिश्ता जोड़ सकते थे ना। अब तो चुपचाप अपने बाप के पास वापस चली जाओ। वो जल्दी जमाने के सामने जरूर तुझे अपनी बेटी तस्लीम कर लेगा। मुझे रूम नंबर 7 में जाना है। रूम नंबर 7 में जाना है? जाइए, शौक से जाइए। किस तरफ है? ये सीढ़ियाँ चढ़ते ही ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सामने ही राइट हैंड पे कमरा है।
क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? यूनिवर्सिटी के ज़माने से तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं कभी भी सुनने के मूड में नहीं था। न जाने क्यों आज दिल चाहता है कि तुम्हें सुनूं। तुम्हारे लक्की महल से नफरत के जितने घाव लेकर घर गया था, उन सब को तुम्हारी मोहब्बत के भरम से भर दूं। मोहब्बत तो तुम मुझसे नहीं करते। तुम तो करती हो ना। बेपनाह। पता नहीं क्यों तुम्हारा ख्याल किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह डेरा जमा के बैठ गया है दिल में। ना कभी बुलावा भेजा, ना आवाज दी। तुम खुद ही आके काबिज हो गए। ना तुम चाहते हो, ना चाहत चाहती है। मैं तुम्हें सोच सोच के थक गई हूं कबीर। मेरे ख्यालों में तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, टूट के चाहते हो तुम मुझे। मेरा दिल ख्यालों की दुनिया में जीना चाहता है तुम्हारे साथ, जहां तुम सारी मेरी मर्जी की बातें करते हो, मुझसे मोहब्बत लेते हो, मुझे मोहब्बत देते हो। इंसाफ ही इंसाफ है वहां। न तलखी, न जुदाई, न खानदान, न लखी महल, न पीरी, न मुरीदी। बस राबेल और कबीर रहते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तुम मुझे छू रहे हो, जो देख रहे हो, सुन रहे हो। बेपनाह मोहब्बत करती हो मुझसे। इतनी जितनी तुमने कभी किसी से नफरत भी नहीं की होगी। साबित कर। दुनिया छोड़ के दिखाओ। नहीं, हथें तोड़ के दिखाओ। तो मैं तेरे बेटे की जान को खतरा हूँ। मैं तो अपने घर आई थी तुझसे मिलने। आई नहीं थी बेटा, तुझे भेजा गया था इस मान से कि तू मेरी बात मान लेगी। देख बेटा, कुछ रिश्ते होते तो जायज हैं लेकिन नाजायज बन जाते हैं। देख नूर अफरोज बेटा, तू मेरी बेटी हो ना, बस मेरी तरबियत की लाज रख और खुद को अपने बाप के हवाले कर दे। वो नाइंसाफ आदमी नहीं है, वो तेरी हक तलफी नहीं करेगा। नाइंसाफ आदमी, हक तलफी। मामू, तेरे घर का खाया पिया मुझे माफ करना और कबीर को मेरा सलाम कहना। मैं तेरी तरबियत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगी। अब मैं चलती हूँ। ना ना, ना बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ खा पी ले, इतना सफर करके आई है, फिर चली जाना। अब तो सफर ही सफर करना है मामू। वैसे भी मैं तुम लोगों की जान का खतरा हूं ना। क्यों ऐसी बात क्यों करती है बेटा? ये तो सब मजबूरी के खेल हैं बेटा। तू तो मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं तो वैसे ही टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ। चले छोटे सरकार। यार
ओ ये तो नूर अफरोज है। ओ ये कब आई थी? और साथ ही गाड़ी वाला लड़का कौन है? 3E। अच्छा जी। यार ये नूर अफरोज रो क्यों रही है यार? 3E लिखा हुआ है। जुनैद हाँ। 3E। भला तुमने मुझे मेरे भाई का बदला लेने के लिए बुलाया है ना कबीर? तुमने सोचा मोहब्बत में पागल लड़की है, मुझ पे अपनी इज्जत निछावर करके चलती बनेगी और मैं इसकी इज्जत की लाश पे खड़ा होके पीर साले के सामने फतह का झंडा लहराऊंगा। और मुझे देखो, मैं खुद ही चली आई। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, तो बहुत खुशफहम हो जाता है। वो खुद से फर्ज करने लगता है कि सामने वाला जवाब में उससे मोहब्बत करे ना करे, उसकी कदर जरूर करेगा। पर तुम तो सिर्फ मुझे एक हथियार बना के मुझे सिर्फ लक्की महल पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। हेलो। ओ तू किधर है यार? नूर अफरोज आई थी, वो गाड़ी वाले के साथ चली गई है और वो रोती हुई वापस जा रही थी यार। नूर अफरोज वो घर है। ये जुनैद रोको से मैं
क्लास फेल हुआ है मेरा। इधर क्या कर रहे हो? इसीलिए पढ़ने आते हो तुम लोग? चलो बाहर। कहाँ? थाने। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। इस होटल में सिर्फ ऐसी वैसी ही लड़कियां आती हैं, ना बुलाने वाला शरीफ होता है ना ही आने वाली। मैं कबीर को बुलाती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, बस बाहर गया है किसी काम से। बाहर नहीं गया, भाग गया है। चलो बाहर, चलो चलो रणवीर, चलो। अरे शुक्र है खुदा का, पुलिस वालों को इस होटल का ख्याल तो आया। कसम से मॉडर्न बाजारे हुसन बंद कर रह गया था ये होटल।